हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार पुलिस फायरमैन के जितने भी छात्र हैं अभी भी आपके पास फ्रेंड्स 20 दिनों का लगभग जो है समय बचा है और इस 20 दिन में सिर्फ ऐसे प्रश्न को पढ़िए फ्रेंड्स जिसका जो है 100% चांस हो कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, सिर्फ ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में समय दीजिए और आज से फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों को आज से आपके लिए लेकर आएंगे और जिनका अभी तक बिल्कुल तैयारी भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स उनका जो है तैयारी को हम 80 से 90% तक जो है बूस्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसे ऐसे प्रश्न को लाया गया जो सीधे आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन में जोड़ा गया। बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ रहा है, इस बार याद कर लीजिए इसको। ठीक है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन में जोड़ा गया। 41वां संशोधन में, 42वां, 43वां या फिर 44वां संशोधन में। क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन में जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन में। कितना अच्छा प्रश्न है देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है इस बार। ठीक है, आगे चलते हैं। पारादीप बंदरगाह कहाँ है। बंदरगाह से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में गारंटी है पूछेगा। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है। तमिलनाडु में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में। सही जवाब क्या होगा। तो पारादीप जो बंदरगाह है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये है ओडिशा में। ठीक है, कहाँ है, ओडिशा में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है। ठीक है, किसे जो है नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है। एन्नोर, कांडला, तुतीकोरिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कांडला को। ठीक है, याद रखिएगा कांडला। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, गंगा नदी, कावेरी नदी, माही नदी या फिर लोनी नदी। अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग में की जाने वाली नदी कौन सी है। सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कौन हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह जो है ओडिशा तट पर स्थित है। हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पारादीप। याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको, पारादीप याद रखना है। ठीक है, ये उड़ीसा तट पर स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा समिति राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को या फिर इनमें से कोई नहीं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ग्रेट ब्रिटेन। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसके संविधान से प्रेरित है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। याद रखिएगा, क्या याद रखना आपको, आयरलैंड फ्रेंड्स याद रखना है। ठीक है, आयरलैंड। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज ने समर्थन किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की।
भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1902, 1903, 1904, 1905। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में। आगे चलते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया है? बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907 या फिर 1911? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है 1908 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1911, 1904, 1906, 1907। सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। आगे चलते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, CR दास। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स CR दास, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लोहा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? कौन सा स्रोत? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, दान सूत्र। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स सूर्य सूक्त। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला वीडियो जो है बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।